हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिया होगा। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको साइंस को ईजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ने को मिलता रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के ऊपर। मानव मस्तिष्क होता कैसा है, मानव मस्तिष्क की संरचना कैसी है, ये कार्य क्या करता है, और इसकी सामान्य जानकारी के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मानव के मस्तिष्क के बारे में। सामान्य जानकारी, कैसा होता है मानव का मस्तिष्क, किस हिसाब से कार्य करता है और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है मानव मस्तिष्क के अंदर। मानव का मस्तिष्क है जो अन्य सभी जंतुओं के मस्तिष्क से अधिक विकसित होता है। यह अधिक विकसित क्यों होता है? क्योंकि मानव का मस्तिष्क है, मान लीजिए आप हैं और आप बंदर से आपके अंदर और बंदर के अंदर हम कंपैरिजन करें, आपके अंदर और बंदर के अंदर हम विभेद करें या अंतर पता लगाने की कोशिश करें, तो हम क्या देखेंगे? आप ज़्यादा सोच सकते हैं, बंदर कम सोच सकता है। आप बोल सकते हैं, बंदर नहीं बोल सकता। तो इसलिए हम इन डिफरेंसेस के आधार पर हमने क्या देखा, जो मानव का मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इसलिए मानव के मस्तिष्क को सबसे उच्च श्रेणी के अंदर रखा गया है। जो मानव का मस्तिष्क का विकास है भ्रूण के एक्टोडर्म के व्युत्पन्न तंत्रिका नाल द्वारा होता है। कि जो अग्र सिरा है, तंत्रिका नाल का जो सबसे आगे वाला सिरा होगा, वहां पर मानव मस्तिष्क का निर्माण होता है। एक औसत मनुष्य में मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.4 किलोग्राम या 1400 ग्राम भी कह सकते हैं आप। यह अस्थियों की बनी करोटी का में बंद होता है। ये करोटी में क्या होती है, करोटी के बारे में आप एग्जाम्पल देखिए। आपके घर में कोई कटोरी पड़ी होती है तो क्या होता है, अगर आप उससे छोटी चीज को ढक देते हैं तो क्या कर लेती है, उसको पूरी कवर कर लेती है। और आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, कटोरी उसको सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरह से जो मानव मस्तिष्क है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य अस्थियों से बना एक करोटी करती है, एक कंकाल करता है, एक अस्थियों से बनी एक संरचना करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? करोटी के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? मानव मस्तिष्क को बाह्य आघातों से रक्षा करती है। आपने ये बात सुनी होगी कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो या कि आस पड़ोस में छोटा बच्चा हो, आपने उनके माता पिता से बात बोलते सुनी होगी, अभी इसका मस्तिष्क कमजोर है, अभी इसका दिमाग कमजोर है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपको यह मना करते होंगे टीचर, कोई भी देखना इसके सिर पे ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना, ये आपको हर बात बोलते होंगे। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव का मस्तिष्क की जो करोटी है वो जैसे जैसे जो बालक है या बच्चा है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे विकसित होती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है या छोटा होता है तो उसकी करोटी बहुत अल्प विकसित होती है, जिसके कारण अगर उसके हल्की सी भी चोट लग जाए तो क्या होती है, सीधी चोट उसके क्या लगती है, मस्तिष्क के ऊपर लगती है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि जो है इसकी सिर पे चोट ना लग जाए या इसका भी मस्तिष्क कमजोर है। इस बात से आप ध्यान रखिए। मानव का मस्तिष्क है जो बाल्यावस्था में कमजोर होता है, जैसे जैसे जो बालक है बड़ा होता है मस्तिष्क की करोटी का विकास होता जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा कौन करती है? तब करोटी करती है। मस्तिष्क के जो है प्रमुख कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचनांग है, ये आदेश व नियंत्रण तंत्र का कार्य करता है। मस्तिष्क क्या है? हमारे जो भी है बॉडी है उसका केंद्रीय अंग किस लिए माना जाता है? ये केंद्र में तो नहीं पाया जाता, फिर भी इसको केंद्रीय अंग मानते हैं। क्यों? जो भी कोई सूचना है वो क्या होती है, पहले मस्तिष्क के पास जाती है, मस्तिष्क उसके आगे हमें संकेत देता है कि आपको इस हिसाब से कार्य करना है। मान लीजिए आप किसी चीज को देख रहे हैं, देखा आपने, या आप मान लीजिए कोई चीज आपको मारने आ रही है, जैसे कोई जानवर है आपकी तरफ बहुत स्पीड से दौड़ा आ रहा है, तो क्या होता है, आपका जो भी संकेत है वो क्या होएगा, सबसे पहले मस्तिष्क के पास जाएगा। मस्तिष्क आपको संकेत देगा कि आपको भागना है या उसके ऊपर आपको पुनर्वार करना है या आपको वहीं पे खड़े रहना है। तो ठीक है, अगर ऐसा मस्तिष्क ना करे, आपका मस्तिष्क आपको सूचनाएं ना दे, तो क्या होगा, आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे और वो आपके ऊपर हमला कर जाएगा। तो इस चीज की सुरक्षा के लिए हमारा मस्तिष्क क्या करता है, कार्य करता है, हमें संकेत देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इसलिए हम इस मस्तिष्क को क्या कहते हैं, केंद्रीय सूचना अंग के नाम से जान लेते हैं। मस्तिष्क का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ऐच्छिक गमन। ऐच्छिक गमन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन गौर से देखिएगा। ऐच्छिक गमन क्या होता है और अनैच्छिक गमन क्या होता है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आप सो रहे हैं रात को, आपको प्यास लगी है, आपकी इच्छा होगी
तो ही आप बेड से उठकर पानी पीने जाएंगे, आपके पास पानी नहीं पड़ा तो, ठीक है। नहीं होगी तो आप वैसे ही बैठे रहेंगे। अगर हद से ज़्यादा प्यास लगी है तो क्या हो जाएगी, आपको जाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी, अनैच्छिक गमन हो जाएगा। पर अगर आपको पास कम प्यास लगी है, आप बेड पर हैं, रात के समय नींद के अंदर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं जाएंगे। और प्रमुख संतुलन करता है शरीर का संतुलन। देखिए संतुलन किस हिसाब से कहना चाह रहा है, इसका संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि स्ट्रक्चर प्रदान करता है। संतुलन का अर्थ ये है कि हमारे शरीर को संकेत देता है कि आपको किस हिसाब से कार्य करना है। मान लीजिए अगर हमारे पास मस्तिष्क किसी जानवर के अंदर ना होता तो क्या होता, आपका हाथ पैर है, किसी भी अवस्था में रहते आपके कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं, आपस में दो आप दोस्त खड़े हैं तो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर मस्तिष्क ना हो ये सब क्रियाएं क्या होंगी, चलती रहेंगी। तो इन सब से बचाव के लिए क्या होता है, हमारे अंदर एक विकसित संरचना पाई जाती है जिसको मस्तिष्क कहते हैं। ये क्या करता है, सभी जो भी है हमारी बॉडी को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। प्रमुख अनैच्छिक अंगों जैसे फेफड़े, वृक्क, हृदय आदि, तापमान नियंत्रण, भूख प्यास आदि को भी क्या करता है, मस्तिष्क नियंत्रण करता है। आप सांस ले रहे हैं, इस क्रिया के अंदर भी क्या हो रहा है, मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप खाना खा रहे हैं, इसके अंदर भी मस्तिष्क अपना कार्य दिखा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों क्रियाएं एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण भी कौन करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, जो अपना स्त्रावन क्या करती हैं, रक्त के अंदर स्त्रावित करती हैं, वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मान लीजिए किसके माध्यम से स्रावित करती हैं, जो होती है हमारे क्या नाम लेते हैं, कोशिकाएं हैं, उनके माध्यम से स्रावित करती है, केशिकाएं जो पाई जाती हैं, सॉरी। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसके अंदर भी मेन फंक्शन किसका होगा, आपके मस्तिष्क का होगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता कि आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। ये तो नहीं है कि आप अपनी इच्छा से ही गुस्सा कर लेते हो, नहीं, उसके ऊपर आपके मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है, तो उसके ऊपर भी क्या है, मस्तिष्क आपको संकेत देगा, तभी आप कहेंगे कि मेरे को खाना खाना है। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब कार्यों में क्या करता है, मस्तिष्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव मस्तिष्क के अंदर क्या देखते हैं हम, यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना, विचार स्थल भी यही है। अब आपको कोई भी विचार आ रहा है दिमाग के अंदर, आपको गेम खेलने का विचार आ रहा है, तो आपका वो विचार भी कौन प्रस्तुत करेगा, मस्तिष्क ही करेगा। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से गेम खेलने बैठ गए, नहीं, पर मस्तिष्क जो है वो अगर चाहेगा तो आपको उसी दिशा में लेके जाएगा जिस दिशा में वो लेके जाना चाहता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मानव मस्तिष्क कपाल के द्वारा, के कोशिकाओं आएगा यहाँ, कोशिका द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। अब ये कपाल की कोशिकाएं क्या होती हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपने मानव के अंदर कपाल देखा हो, मतलब कपाल की बात करते हैं, मानव का मस्तिष्क है, उसके ऊपर एक कटोरी समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या करता है, अच्छे तरह से कपाल के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। के कोशिकाओं द्वारा किस तरह सुरक्षित रहता है, कपाल की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, वो क्या कर रही है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। कोई बाह्याघात आता है उसके ऊपर तो क्या होता है, उसके ऊपर चोट लगने से बचाती हैं। यह क्रॉनिकल बॉक्स या में फंडल अस्थि, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, फ्रंटल अस्थि, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, और एक कौन सी होती है, एथेमाइड। देखिए कितने प्रकार की होगी, फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 3, ऑक्सीपिटल 4 और एथाइड 5 प्रकार की अस्थियों से जो मिलकर क्या होता है, एक कवच बनता है जो क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो इसका भार होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम, जबकि वयस्क महिला है उसके अंदर भार क्या होता है, 1250 ग्राम होता है। ये याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो नर है या मेल है, उसका जो मस्तिष्क होगा वो महिला से अत्यधिक तो नहीं, कुछ मात्रा में भारी होगा। ग्राम्स के अंदर देखें, लगभग 150 ग्राम का अंतर दोनों के मस्तिष्क भार में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में। उससे पहले हम मस्तिष्क का एक डायग्राम देखेंगे कि मस्तिष्क कैसा दिखता है और कौन कौन से भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो बाहर की तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, इसको क्या कह देते हैं हम, कपाल या खोपड़ी।
जो क्या करती है, आपने कभी देखा होगा, आपको चोट, आप सिर पे हल्का सा मारते हैं तो क्या आपको पोला पोला मतलब बिल्कुल पिलपिला सा महसूस नहीं होता ना? तो क्या होता है, आप मस्तिष्क होता है हमारा बिल्कुल पिलपिला सा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिस हिसाब से हमारी स्पंज होती है। तो क्या होता है, हल्की सी आप यूं करके देखना, हल्का सा जिस तरह अपने मजाक मजाक में यूं थप्पड़ सा मार लेते हैं ना सिर पे, तो वो मार के देखिएगा, आपको बिल्कुल पिलपिला पन या सॉफ्टनेस महसूस नहीं होगी। इसका कारण ये होता है कि ये जो मस्तिष्क है हमारा किसके द्वारा कवर्ड होता है, खोपड़ी द्वारा या कपाल द्वारा जो होता है कवर्ड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में। मस्तिष्क में कौन कौन से भाग किस किस स्थान पर पाए जाते हैं? देखिए, ये जो भाग होता है सबसे बड़ा भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क, जो बीच में खाली स्थान पाया जा रहा है और ये मेरुरज्जु से आपस में जुड़ा रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। ये क्या होती है? हमारी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होती है, मैं आपको 3D के अंदर दिखाऊंगा कि मेरुरज्जु से किस तरह जुड़ा रहता है, और अगर हो सका तो इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको मेरुरज्जु के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये जो पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, ये क्या होता है? पश्च मस्तिष्क होता है। इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? ये क्या होते हैं? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, 3 भाग मिलकर क्या बनाते हैं? पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। आप ये देखिए, बटर के बीच के समान एक आकृति पाई जा रही है, जो बिल्कुल कच्चा मटर होता है ना, जिस हिसाब से जुड़ा रहता है मटर, वो कैसे जुड़ा होता है? पीयूष ग्रंथि के हिसाब से जुड़ा रहता है। पीयूष ग्रंथि को हम आकृति को किस हिसाब से जानते हैं? मटर के बीच के आकार की आकृति होती है। इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर जो क्या लेते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ये जो भी हार्मोन का स्त्रावन है, सभी का हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में स्त्रावित कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। इसका नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जान देते हैं। और फिर इसके अंदर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के, कैरिब्रम। कैरिब्रम क्या होता है? अग्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क प्रमस्तिष्क डाइएन्सिफिलोन, जिसमें क्या कौन कौन से भाग पाए जाएंगे? एपिथेलियम, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये देखिए डायग्राम के अंदर भी हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके अंदर शो हुई है, बाकी स्ट्रक्चर शो नहीं हुई, सॉरी, डायग्राम वो इसके अंदर डालना भूल गया मैं, तो मैं आपको बता देता हूं। हाइपोथैलेमस होती है, एपिथैलेमस होती है और थैलेमस होती है। प्रमस्तिष्क मानव का सबसे बड़ा, ये याद क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग बनाने वाला भाग कौन सा है मानव मस्तिष्क में? प्रमस्तिष्क होता है। ये क्या करता है? सबसे ज्यादा क्रियाओं का नियंत्रण भी प्रमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकसित होता है वो किसके अंदर होता है? ये मानव के अंदर सबसे ज्यादा विकसित होता है। देखिए, इसके अंदर बहुत से लोब पाए जाते हैं। ऑप्टिकल लोब, ऑप्टिकल हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ठीक है, सेंट्रल लोब हो गया, फिर फ्राइटल लोब हो गया और टेम्पोरल लोब हो गया। ठीक है, बहुत ही क्लियर डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा, ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको क्या करती है? बांटने का काम करती है। किस हिसाब से बांटती है? देखिए, प्रमस्तिष्क तय की 2 और प्रमस्तिष्क गोलार्धों का बना होता है। ये किसका बना होता है? 2 गोल संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन गोलार्धों को पृष्ठ सतह पर एक गहरी गोलार्ध, गहरी लंबवत विदर पाई जाती है। एक गहरी लंबवत, ये देखिए खड़ी सी पाई जा रही है ना, इसको क्या कहती है? विदर या दीवार पाई जाती है, जिसे प्रमस्तिष्क 2 भागों में दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभक्त करती है। दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध आंशिक रूप से मध्य स्तर से एक वक्रीय श्वेत तंत्रिका पुट्टिकाओं से क्या होता है? ये कार्पस कैलोसम से जुड़ा रहता है। श्वेत जो पुट्टिकाएं पाई जाएंगी उनको क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध 4 पिंडों में विभाजित होता है। कौन कौन से पिंड होते हैं? अग्र, मध्य, पश्च व पार्श्व। क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वो किन किन पिंडों में विभाजित होएगा? अग्र पिंड, मध्य पिंड, पश्च पिंड और पार्श्व पिंड। कोई भी चीज देख लीजिए, उसके चार भाग होते हैं।
आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, पार्श्व वाला भाग और मध्य वाला भाग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अग्र पिंड को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंडल पिंड के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे बड़ा पिंड होता है। चारों पिंडों में से जो अग्र पिंड है वो क्या होता है? सबसे बड़ी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मध्य पिंड को पेराइटल पिंड कहते हैं और फ्रंटल पिंड को पेराइटल पिंड से केंद्रीय द्वारा अलग रखता है। केंद्रीय दीवार की एक दीवार पाई जाती है जिसके कारण क्या होता है, ये थोड़े अलग रहते हैं, चिपके हुए नहीं रहते। इसके अंदर एक गैप पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दीवार के नाम से, केंद्रीय दीवार के नाम से जानते हैं। अब हम बात देख लेते हैं, पश्च पिंड को ऑक्सीपिटल पिंड कहते हैं तथा यह पेराइटल पिंड के एक खांच द्वारा पृथक होता है। जो पश्च पिंड है उसको किस नाम से जान लिया? ऑक्सीपिटल पिंड। ऑक्सीपिटल पिंड का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पिंड को पश्च पिंड के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीपिटल पिंड को पश्च पिंड के नाम से जाना जाता है तथा पेराइटल पिंड को एक खांच द्वारा अलग करता है जिसे पेराइटल ऑक्सीपिटल सेल्कस कहते हैं। देखिए, पेराइटल ऑक्सीपिटल सेल्कस क्या होती है? जो दीवार पाई जाएगी उनको विभेदित करेगी, उसके नाम किस नाम से जाना जाता है? पेराइटल ऑक्सीपिटल सेल्कस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ऑक्सीपिटल और क्या लगते हैं, पश्च पिंड को ऑक्सीपिटल पिंड कहते हैं और यह पेराइटल पिंड से खांच द्वारा पृथक होता है। जो इसको पेराइटल पिंड से किस खांच द्वारा पृथक होता है? ऑक्सीपिटल किससे होता है? पेराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। पार्श्व पिंड या टेम्पोरल पिंड कहते हैं तथा यह पेराइटल पिंड से एक खांच द्वारा विभक्त होता है। ये क्या होता है? पेराइटल पिंड से किसके द्वारा विभक्त होता है? एक खांच द्वारा विभक्त होता है। पार्श्व पिंड भी होता है जो, इसे क्या कहते हैं? जिसे लैंटरल स्क्यूल्स या साल्वियन स्केल्स कहते हैं। ठीक है, लैंटरल स्केल्स या सैलाइवियन स्केल्स भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं का एक परत आवृत करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध है जिसको क्या करती है? कोशिकाओं की जो लेयर है उससे ढकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं, जिस पर गहरे वलय गर्त उपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं इस पर? गहरे मतलब वलय मतलब लेयर, ऊपर के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की पृष्ठ सतह पर यह गर्त उभारों व दरारों के रूप में जो परत होती है, ये किसके रूप में पाई जाती है? दरारों के रूप में पाई जाती है। माइंड के ऊपर जो दरारें पाई जाती है, माइंड की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, हमारा मनुष्य का मस्तिष्क यूं होता है, तो इसके अंदर क्या होती है? यहाँ छोटी छोटी दरारें पाई जाती हैं जिसके द्वारा प्रमस्तिष्क गोलार्ध सतह पर गर्तों उभारों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये दरारों के कारण प्रमस्तिष्क वलकुट सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रमस्तिष्क की वलकुट सतह का क्षेत्रफल किसके कारण बढ़ता है? दरारों के कारण बढ़ जाता है। प्रमस्तिष्क वलकुट को अपने धूसर रंग के कारण मिस टाइप हुआ है, घूसर द्रव्य कहा जाता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क की वलकुट को इसके घूसर रंग के कारण, इसका जो रंग होता है इसके अंदर क्या जिस तरह का रंग पाया जाता है, डार्क रंग पाया जाता है, घूसर द्रव्य के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका काय संकेतिक सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। जो तंत्रिका के अंदर कोशिका काय होती है, कोशिका कला होती है, वो क्या करती है? इसको संकेतिक केंद्रित होकर मतलब इकट्ठी होकर इसको क्या करती है? रंग प्रदान करेंगी। आपको इस रंग का दिखना है, कौन सा रंग प्रदान करेगी? घूसर रंग प्रदान कर देगी। ठीक है, घूसर द्रव्य प्रमस्तिष्क गोलार्ध के पृष्ठ सतह पर अधिक मोटा होता है। जो घूसर द्रव्य होगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आगे वाला भाग हो वो वहां क्या होगा? अधिक मोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? उसको ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और घूसर द्रव्य इस मोटे सतह को नियोपेलियम या पेलियम कहते हैं। जो मोटा सतह होगा इसको क्या कह दिया? नियोपेलियम या पेलियम। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में प्रेरक क्षेत्र संकेत संवेदी भाग होता है। क्या होता है? प्रेरक क्षेत्र क्या होता है? प्रेरणा प्रदान करने वाला क्षेत्र। संवेदी भाग संवेदना ग्रहण करने वाला है, संवेदना ग्रहण करने वाला भाग होता है जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होता है न ही संवेदी होता है। देखिए, प्रेरक क्षेत्र जो क्या होता है, जो भी भाग पाया जाता है क्या होता है? वो ना तो पूर्ण रूप से प्रेरक है और न ही क्या होता है? संवेदी होता है। यह भाग सहभागी क्षेत्र कहलाता है।
सहभागी क्या होता है, मतलब दोनों के बीच की कड़ी होती है, ना तो ये क्या है पूर्ण रूप से प्रेरक क्षेत्र और न ही संवेदी क्षेत्र है, तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी कार्य होगा ये क्या करेगा, सहभागी क्षेत्र ही करता है। जटिल क्रियाएं जैसे अंतर, आप किसी चीज में अंतर कर रहे हैं, जटिल क्रिया है, तो ये कौन सा भाग करवाने में सहायता करता है, आपका प्रमुख मस्तिष्क के अंदर जो प्रेरक क्षेत्र है वो या संवेदी क्षेत्र होता है, ये कराने का कार्य करता है। स्मरण, किसी चीज को याद कर रहे हैं, आपको कोई चीज है जैसे खाने की चीज है, मान लीजिए आप सैंडविच है, काफी टाइम हो गया आपने नहीं खाया होगा लॉकडाउन के चक्कर में, तो आपको क्या है कि आपको याद करने हैं, याद करते हैं, तो ये आपका कौन सा भाग कराने की कोशिश करता है, ना तो प्रेरक क्षेत्र ना ही संवेदी क्षेत्र, इसके बीच की कड़ी क्या कहती है, करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं हम, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। यह मस्तिष्क का अधिक महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यह मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह मस्तिष्क में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे संचेतना। संचेतना क्या होता है, किसी चीज को सोचना, संवेदनाओं की इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन। देखिए कार्य याद कर लीजिए, कार्य हमेशा पूछे जाते हैं, किन किन कार्यों को कौन करता है, ये क्या करते हैं, संवेदनाएं, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन, केंद्र, इसमें होते हैं। आप किसी चीज को चिंता कर रहे हैं, आप जैसे आप लेट हो गए, आपके माता पिता आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आपका कौन सा भाग करे, आप उनको चिंता के लिए प्रेरित करता है, कौन सा भाग होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, अग्र मस्तिष्क इसको उत्प्रेरित करता है। ठीक है, और विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त प्रेरणों का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। मतलब जो भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कोई संकेत महसूस होता है, उसका समन्वय अध्ययन किया जाता है, वो किस में होता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर ही होता है। अंगों में प्रतिक्रियाओं का प्रमाण यानी मतलब यही किया जाता है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा, यही किया जाता है। जंतुओं में सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रण प्रमस्तिष्क ही करेगा। जो प्रमस्तिष्क होता है वो क्या करता है, सभी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और ऊर्ध्व गोलार्ध द्वारा होता है, ऊर्ध्व गोलार्ध द्वारा यह होता है। देखिए छोटा सा डायग्राम है, प्रमस्तिष्क विभिन्न भागों के कार्य और निम्न, इसका मैं आपको दिखाऊंगा कार्य क्या क्या होते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा भाग पाया जा रहा है यहाँ पर, मोर्टल एरिया हो गया, मोर्टल एरिया ये हो गया, स्ट्रोमेटल एरिया हो गया, गैस्ट्यूरी हो गया ये, ठीक है, ओसिपिटल एरिया हो गया ये, और ओलिफैक्टोरी हो गया ये, ठीक है, ब्रैंको एरिया हो गया ये। इन सभी नाम को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रमस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के बारे में। प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स, ये क्या होता है, अग्रपिंड होता है, ये क्या करता है, हमें बुद्धिमान, ज्ञान, सृजनशीलता वगैरह का काम करता है। मोटर एरिया क्षेत्र क्या होता है, अग्रपिंड होता है, ये भी क्या होता है, अग्रपिंड में ही होता है। यह सभी प्रकार की क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों की विश्लेषण करता है। जो भी ऐच्छिक पेशियां हैं उसका विश्लेषण कौन करेगा, मोटर क्षेत्र। ब्रोंका क्षेत्र दाएं हाथ के मनुष्य में, बाएं हाथ के मनुष्य में, दोनों में अलग अलग होता है। अग्रपिंड में होता है बाएं तरफ होता है, और दाएं हाथ के मनुष्य में दाएं तरफ होता, बाएं सॉरी उल्टा होता है, दाएं की तरफ है तो बाएं में होगा, और बाएं की तरफ है तो दाएं में होगा। ये क्या करता है, वाचन का विश्लेषण। यदि इस भाग को चोट लग जाती है तो बोल नहीं पाता। अगर ब्रोंका भाग का आपके चोटिल हो जाए तो मनुष्य क्या होता है, बोल नहीं पाता। इससे संबंधित पेशी में लकवा मार जाता है। लकवा क्या होता है, एक तरह की कोई पैरालाइज होता है, पैरालाइज को हम लकवा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा वो भाग कार्य करना बंद कर जाता है। श्रवण क्षेत्र क्या होता है, पश्चिमी में होता है आवाज का विश्लेषण। देखिए आप सुन रहे हैं, श्रवण क्षेत्र के नाम से ही आपको पता लग गया ना कि श्रवण मतलब सुनना। ग्रहण क्षेत्र पश्चपिंड होता है, गंध का विश्लेषण। ग्रहण इंद्रियों मतलब ग्रहण करने वाली इंद्रियों, इससे क्या होती है, आपको स्मेल आती है, तो इससे आपको याद रखना है, गंध का निर्धारण करती है ये। वर्णिक क्षेत्र बोलने का संवेदी क्षेत्र, ठीक है। स्पर्शपिंड होता है, ये भाषा विश्लेषण, बोलने के संवेदी विश्लेषण करता है। स्वाद क्षेत्र पेराइटल पिंड होता है, स्वाद का विश्लेषण। स्वाद क्षेत्र से तो आपको पता ही लग जाता है, आप मैगी खा रहे हैं, आपको मैगी का स्वाद आ रहा है, तो क्या होगा, क्या याद रखना है आपको, स्वाद क्षेत्र या पेराइटल पिंड द्वारा किया जा रहा है। संवेदी क्षेत्र या
संवेदी क्षेत्र क्या है? पैराइटल पिंड है। स्पर्श, दाब, पर्यावरण का वगैरह का जो भी सूचनाएं आती है हमें किससे होती हैं? संवेदी क्षेत्र से। ऑक्सीपिटल क्षेत्र क्या होता है? ऑक्सीपिटल पिंड में होता है और दृश्य का विश्लेषण करता है। ऑक्सीपिटल क्या करता है? हमें जो भी चीज देख रहे हैं उसका क्या करता है? उसकी इमेज बनाता है हमारे माइंड के अंदर, जिसके कारण हम उसको क्लियर रूप से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनसिफिलोन की। डायनसिफिलोन क्या होता है? यह छोटा और अग्र मस्तिष्क पश्च भाग है जो प्रमस्तिष्क से ढका होता है। जो डायनसिफिलोन होता है ये क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क होता है उससे क्या होता है? छोटा भाग होता है। और ये किससे? अगर छोटा होगा तो मैंने आपको कटोरी एग्जांपल दिया था, कोई छोटी चीज है उसके ऊपर कटोरी बड़ी रख दी तो क्या होगा? ढक लेता है। उसी हिसाब से क्या होता है? ये क्या करता है? छोटा होता है। और ये किस अगर मस्तिष्क का पश्च भाग है और पीछे वाला भाग होता है ये क्या होता है? किससे ढका होता है? प्रमस्तिष्क से ढका होता है। ये भी आगे 3 भाग होते हैं इसके भी, अधिचेतन, चेतन और अधचेतन, अधश्चेतन सॉरी। अधिचेतन क्या होता है? यह डायनसिफिलोन की छत कहलाती है। डायनसिफिलोन की छत क्या कहलाएगी? अधिचेतन। याद रखिएगा डायनसिफिलोन की छत क्या है? अधिचेतन। एपिथैलेमस में पेनियल काय इस पर पाई जाती है। एपिथैलेमस की जो पेनिकल काय है वो किस पर पाई जाएगी? अधिचेतन अवस्था में पाई जाएगी। यह जंतु में लैंगिक परिपक्वता, देखिए याद रखिएगा लैंगिक परिपक्वता का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? अधिचेतन या डायनसिफिलोन की छत करती है। चेतन अवस्था, चेतन मतलब चिंता, चिंतन मतलब चिंता कौन करेगी? दीवार क्या करेगी? चिंता क्या करेगी? दीवार चिंता करेगी। पार्श्व दीवारें बनती है। इससे क्या होती है? डायनसिफिलोन की पार्श्व दीवारें बनती है। ये 80% भाग बनाता है। इसका प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है। अब मान लीजिए कि आपका कल टेस्ट है तो आपको 80 से 90% क्या होती है? टेंशन होती है। तो वो क्या होगी? चिंतन होगी। चिंतन अवस्था में आ गए आप तो उसकी आप क्या कहेंगे? वो क्या होगी? दीवारें बन जाती हैं, प्रेशर की दीवारें बन जाती हैं। तो ये क्या करता है? याद रखिएगा चिंतन है जो क्या भाग बनाता है? डायनसिफिलोन की दीवारें बनाता है। यह शरीर के सभी भागों में आने वाली संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। जो भी संवेदी भाग में सूचनाएं आएंगी उसको क्या करेगा? अपने अंदर लेगा और इन पर आवेग प्रमस्तिष्क में कोर्टेक्स में भेजता है। जो भी इसका आवेग होगी मतलब रफ्तार होगी क्या कर देगा? कोर्टेक्स में फेंक देगा। तू भाई संभाल इसको। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचनाओं के चारों ओर लिपटा रहता है। जो थैलेमस है हमारे मस्तिष्क के अंदर वो क्या, थैलेमस के चारों ओर क्या होता है? लिपटा रहता है। यह संवेद और प्रेरक संकेतों के मुख्य संपर्क स्थल होता है। जो संवेद है और संकेत प्राप्त होते हैं उसका मुख्य संपर्क स्थल क्या होता है? याद रखिएगा क्या है हमारा? चेतक या डायनसिफिलोन होता है। ठीक है, अधिचेतन। यह डायनसिफिलोन की निचली या अधर मतलब फर्श वाला भाग हो गया, क्या हो गया? अधिचेतक हो गया। ये थैलेमस का आधार भाग होता है। आप पेपर दे के आए, ठीक है, आप आधी चिंता में रहते हो ना कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारे कितने मार्क्स होंगे। तो अधिचेतन से याद रखना है आधी चिंता मतलब नीचे वाला भाग। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। जो भी हमारा खाने पीने का नियंत्रण कौन करेगा? अधिचेतन नियंत्रित करेगा। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्रावन करती है। हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्रावन कौन करती है? क्या कौन करती है? अधिचेतन अवस्था करती है। अब इसमें अग्र भाग में कोशिल होते हैं जो संरचना पाई जाती है जिसमें द्रक कजाइमा कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? द्रक कजाइमा कहते हैं। अधिचेतन के मध्य भाग पीयूष काय की कीपक द्वारा जुड़ा होता है। कीपक क्या होते हैं? कीप नुमा संरचना होती है जिसके द्वारा ये क्या होता है? आपस में जुड़ा रहता है। अधिचेतन का पश्च भाग में कार्पस एलिकेंस होते हैं। जो पश्च भाग पीछे वाला भाग होगा इसके अंदर क्या होंगे? कार्पस एलिकेंस या कार्पस मेमिलेरी चुचुकाब क्या होते हैं? काय पाई जाती है। जिस क्या का नाम दे दिया? चुचुकाब काय होती है वो क्या होती है? पाई जाती है। यह स्तनधारियों में मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है चुचुकाब काय है या कार्पस मेमिलेरी चुचुकाब है। ये क्या होता है? प्रमस्तिष्क क्या लेते हैं? स्तनधारियों के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। हाइपोथैलेमस के हम कार्यों की बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस कार्य क्या करता है?
हर एक स्ट्रक्चर के माइंड की अलग अलग कार्य है। जो भी कार्य करेगा उसके ऊपर क्या होता है, एक माइंड के एक स्पेसिफिक पार्ट का नियंत्रण रहता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के कार्यों का नियंत्रण, क्या क्या कार्य होते हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। व्यवहार संवेदनाओं का नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। अंतःस्रावी नियंत्रण, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो अंतःस्रावी द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स है उनके ऊपर नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। जैविक घड़ी तंत्र, जैविक घड़ी तंत्र क्या होता है, सबसे मेन बात हमारी। जैविक घड़ी तंत्र क्या होता है, जैसे आप लोग सोते हैं उठते हैं उस सभी का आपका एक टाइम फिक्स है। मान लीजिए आप 5 बजे सुबह उठ रहे हैं, काफी टाइम से सुबह 5 बजे ही उठ रहे हैं, तो आपका क्या है वो टाइम फिक्स है, आपको अपने आप उठ जाग आ जाएगी। मान लीजिए मुर्गा है, मुर्गा क्या होता है उसके अंदर जैविक घड़ी तंत्र पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, हर जीव में पाया जाता है। पर मुर्गा की क्या आदत होती है, वो जैसे ही दिन उगना शुरू होता है, सूर्य जब उगना शुरू होता है वो जाग कर क्या देता है, बांग देता है। तो वो किस लिए किसके कारण होती है, उसको ये तो है नहीं उसके पास अलार्म है भाई इसी टाइम सूरज होएगा, नहीं, उसको क्या होती है संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, उसको पता लग जाता है। तो वो क्या करता है, जिस हिसाब से उसको रोशनी दिखने लगती है तो वो क्या करता है, बांग देनी शुरू कर देता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्रिका नियंत्रण, स्वायत्त तंत्रिकाओं पर नियंत्रित भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब हम बात करते हैं ग्रान पिंड। ग्रान पिंड क्या होते हैं, प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध फ्रंटल पिंड के अधर सतह पर एक जोड़ी दाने के आकार के ग्रान पिंड, मतलब जो फ्रंटल भाग है के ऊपर वाली सतह पर है दाने के आकार के अंग ग्रान पिंड या बल्लभ पाए जाते हैं, मतलब बल्लभ की जैसी संरचनाएं पाई जाती है। मानव मस्तिष्क की एक छोटी गोलाकार व ठोस संरचना होती है, मतलब मानव मस्तिष्क में बिल्कुल ये छोटे आकार में पाई जाएगी, गोल होगी और हार्ड होगी, मतलब सॉफ्ट तो होने से रही, पिलपिली या सॉफ्टनेस वाली तो होने से रही है। ग्रान पाली ग्रान पथ के द्वारा ग्रान के अंदर से जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़ी रहेगी, ग्रान पथ के द्वारा। किससे जुड़ी रहेगी, ग्रान के अंदर से। याद रखिए ग्रान पथ द्वारा ग्रान के अंदर से जुड़ी रहती है, जो कि मस्तिष्क के निलंबित तंत्र का भाग है। निम्बिक तंत्र का भाग क्या है, क्या होता है, ये ग्रान पाली ग्रान पथ द्वारा ग्रान पिंड से जुड़ी रही है, जो क्या है मस्तिष्क के लिम्बिक तंत्र का भाग है। अब हम बात कर लेते हैं किसके, ग्रान पिंड के कार्यों के बारे में। मैंने आपको भी अभी बताया कि जो भी पार्ट होगा उसका कार्य एक निश्चित होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर उसका कार्य निश्चित होता है। तो ग्रान पिंड का कार्य क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह भाग गंध ज्ञान का केंद्र माना, कोई भी खुशबू आएगी, मैंने ग्रान से आपको पहले भी बताया था, गंध मतलब खुशबू आती है उसको केंद्र माना जाता है। कुछ जंतुओं में जैसे शार्क, कुत्ते आदि में ग्रान पिंड अधिक विकसित। आपने देखा होगा कुत्ता है जो काफी दूर से सूंघ लेता है, अपने मालिक की पहचान रखता है, तो वो किसके कारण रखता है, ग्रान पाली के ग्रान पिंड के कारण रखता है। अब हम बात करते हैं हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। देखिए आपको इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, ये किस हिसाब की स्ट्रक्चर है, जैसे कोई चीज 2 भागों में डिवाइड है और बीच में एक किसी कोशिका से जुड़ी हुई है। मान लीजिए 2 इंजन है, वो डिवाइड है, अलग अलग है, इंजन क्या सॉरी ट्रेन के डब्बे हैं, अलग अलग हैं, वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, एक वैक्यूम के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार ये क्या होती है, एक बीच में रास्ता रहता है ना उनके आने जाने का, तो उसी प्रकार क्या होता है इसके अंदर भी एक रास्ता पाया जाता है। हम देखते हैं अब इसके डायग्राम के बारे में। टीएस देखते हैं हम, इसकी क्या होती है, ये जो नीचे वाला भाग होता है हमारा, इसको क्या कह देते हैं हम, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब नीचे वाला और पोस्टीरियर मतलब ऊपर वाला भाग कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल लोब। ऑप्टिक लोब है जो ये वाली स्ट्रक्चर पाई जा रही है गोल गोल, इसको क्या नाम दे दिया, ऑप्टिक लोब। और क्यूट्स कैरिब्रिक है जो नीचे अर्ध गोलाकार संरचना पाई जा रही है, उसको क्या कह दिया, क्यूरा कैरिबेरी नाम दे दिया। और मिडल वाली को क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया, सॉरी किस नाम से जान लिया, सेरिबेरियल एक्यूरल डक्ट, क्या नाम याद रखना है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। अब बात करते हैं हम इसके कार्यों के बारे में, ये कैसा होता है, क्या संरचना है, सब इसके बारे में बात करेंगे। अब हम
ठीक है। यह छोटा और मस्तिष्क संकुचन भाग है, सबसे मतलब छोटा होता है और संकुचित होता है, बिल्कुल इकट्ठा सा हुए रहता है। यह मध्य मस्तिष्क के डायएनसिफिलोन तथा पश्च मस्तिष्क के पोस के बीच में स्थित होता है। जो डायएनसिफिलोन है और पोस है उसके बिल्कुल बीच में पाया जाता है। यह नाल सेरिब्रल एक्विडक्ट या सेल्वियस की एक्विडक्ट मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। सेल्विया की एक्विडक्ट मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। मध्य मस्तिष्क के अग्र भाग में दो अनुलंब मतलब मध्य मस्तिष्क है उसके क्या होते हैं, दो अग्र भाग में क्या होते हैं, अनुलंब माइकिल तंत्रिका तंतुओं के बने व्रंत पाए जाते हैं। क्या तंत्रिका तंतुओं के बने व्रंत पाए जाते हैं, जिसे सेरिब्रल व्रंत या क्रस सेरिब्रल या क्रूरा सेरिब्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस सेरिब्रल या क्रूरा सेरिब्रल कहते हैं। पश्च भाग में 4 गोल उभार पाए जाते हैं, जैसे द्रवपिंड, जिन्हें क्या कहते हैं, द्रवपिंड कहते हैं। ये क्या करता है, चारों ओर संयुक्त रूप से पिंड चतुष्टक कहते हैं। मतलब क्या होता है, चारों ओर से 2 ऊपर होते हैं और 2 क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं। अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना, 2 गोल ऊपर थे और 2 क्या थे, नीचे थे। ठीक है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या बनाते हैं, मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या होता है, मध्य मस्तिष्क दृष्टि, स्पर्श, श्रवण की संवेदना को ग्रहित व एकीकृत करता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, जो भी कोई संरचना आएगी, मान लीजिए आपने किसी चीज को देखा, उसको आपके मस्तिष्क तक लेके जाएगा, उसकी फिल्म बनाएगा और आपको वापस कहेगा ये चीज है, आपको रिफ्लेक्ट, आपको संकेत दे देगा ये चीज है। ठीक है। उसी प्रकार जो हम सुनते हैं उसको क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, आगे हमें संकेत देता है, बता देते हैं कि आपने ये चीज सुनी है, ये चीज है। उसके बाद क्या करता है, ये क्रूरा सेरिब्राई पाद पेशियों का नियंत्रण करता है। पाद पेशियां क्या होती है, पैर के अंदर जो पाई जाने वाली पेशियां, उसका नियंत्रण कौन करता है, क्रूरा सेरिब्राई पाद पेशियों का नियंत्रण, मतलब मध्य मस्तिष्क क्या करता है, पाद पेशियों को नियंत्रित करता है। जबकि उदर व अधोकोलिक्यूलस क्रमशः प्यूपिलरी क्या होता है, क्रमशः श्रवत प्रतिवर्त से संबंधित रहता है। जो क्या होता है, ये श्रवत प्रतिवर्त से आपस में जुड़ा रहता है। अब हम बात कर लेंगे हमारा हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। देखिए पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। पश्च मस्तिष्क होता क्या है, पश्च मस्तिष्क क्या है, यह पश्च मस्तिष्क पोस अनुमस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा कैसे बना होता है, किससे बना होता है, ये पश्च मस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा से बना होगा। पोस मेडुला ऑब्लांगेटा, पोस अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक स्ट्रक्चर के बारे में जिसका क्या नाम है, पोस। यह छोटे गोल उभार होते हैं जो मध्य मस्तिष्क के नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, छोटे गोल उभार होंगे, क्या होंगे, मध्य मस्तिष्क के नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, ये क्षैतिज व लंबवत तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जो मस्तिष्क में विभिन्न भागों को जोड़ते हैं। क्षैतिज तंत्रिका तंतु अनुमस्तिष्क से संबंधित होता है, जबकि लंबवत रेशेप्रम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ता है। अब इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। ये क्या करते हैं, श्वास क्रिया को क्या करता है, ये न्यूमेटिक्स ये क्या कार्य करेगा, श्वान क्रिया है जो उसको क्या करेगा, न्यूटैक्सिक केंद्र द्वारा नियंत्रित करते हैं। किस केंद्र द्वारा नियंत्रित करता है, न्यूटैक्सिक केंद्र है नाम की एक संरचना पाई जाती है, उसके द्वारा नियंत्रित करता है। फिर हम बात कर लेते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, यह 3 पिंडों का बना होता है, 2 पार्श्व पिंड और एक वर्मिस। दोनों पार्श्व पिंड बड़े और गोलनुमा होते हैं। मतलब जो पिंड होंगे वो क्या होंगे, गोल आकृति में पाए जाएंगे। इसलिए इन पिंडों को क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क गोलार्ध कह देते हैं। किस लिए कहते हैं अनुमस्तिष्क गोलार्ध, क्योंकि ये गोल होते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह अत्यधिक वलित होती है। अनुमस्तिष्क की जो सतह होती है उसके ऊपर बहुत सारे वलय पाए जाते हैं, जिससे तंत्रिका तंतु अत्यधिक स्थान मिलता है। तीनों अनुमस्तिष्क व्रंत निकलते हैं। इसमें 3 अनुमस्तिष्क क्या होते हैं, व्रंत निकलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऊपरी अनुमस्तिष्क व्रंत, मध्य अनुमस्तिष्क व्रंत से जोड़ते हैं। ऊपरी अनुमस्तिष्क व्रंत है मध्य
मस्तिष्क से जोड़ता है, मध्य अनुमस्तिष्क व्रंथ पोन्स से जोड़ता है तथा निचला अनुमस्तिष्क क्या करते हैं, व्रंथ एमओ से जोड़ता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से जोड़ता है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, याद रखिएगा सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला भाग क्या कहलाता है, सेरिब्रम। यह अनुमस्तिष्क का बाह्य भाग धूसर द्रव्य का जटिल आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य से बना होता है। जो अंदर वाला भाग होगा किससे बना होगा, श्वेत द्रव्य से बना होगा। श्वेत द्रव्य शाखित होकर एक वृक्षनुमा संरचना बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, आर्बोरविटाई कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, श्वेत भाग को वृक्ष जैसी आकृति पाई जाती है जिसको आर्बोरविटाई के नाम से जाना जाता है। कार्य देखते हैं, अनुमस्तिष्क कर्ण की अर्धवृंतता नलिकाओं में श्रव्य तंत्र से सूचनाओं को एकत्रित करता है। देखिए सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, सूचनाओं को एकत्रित करेगा, ठीक है, एकीकरण करेगा, सूचनाओं को मिक्सिप करेगा, एकीकृत करेगा, फिर पश्चिम मस्तिष्क के भागों द्वारा विभिन्न ऐच्छिक क्रियाओं, संधियों इत्यादि स्थलों पर ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं को प्राप्त करता है। अब आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो आपकी क्या होगा, ये क्या करेगा, संकेत पहुंचा देगा, ठीक है। इस भाग के कारण मानव के अन्य स्तनियों की अपेक्षा ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वय अधिक विकसित होता है। इनका क्या होता है, समन्वय क्या होता है, बाकी पेशियों से अधिक विकसित होता है। याद रखिएगा, जब कोई मनुष्य शराब का सेवन करता है तो कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शराब सेवन के पश्चात मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है अनुमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वे अपना संतुलन नहीं बना पाते अतः लड़खड़ाते हैं। मनुष्य जो लड़खड़ाएगा कौन से मस्तिष्क भाग प्रभावित होने के कारण होगा, अनुमस्तिष्क। इस प्रकार यह ऐच्छिक पेशियों के दक्षतापूर्ण व बारीक कार्यों से संबंधित होता है। जो भी बारीक कार्य होंगे, छोटे छोटे कार्य होंगे, उससे संबंधित कौन होगा, अनुमस्तिष्क होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्यांश की। मध्यांश क्या होते हैं, मस्तिष्क का पश्च भाग नलिकाकार होता है, एक नली के आकार में होता है जो और बेलनाकार भाग होता है जिसे मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाई थी, मैं आपको वो वीडियो वापस से दिखाता हूं, उसके अंदर देखते हैं हम कि किस हिसाब से ये स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। इस वीडियो के अंदर आप 3D व्यू देखेंगे कि किस हिसाब से मेरुरज्जु से हमारा मस्तिष्क जुड़ा रहता है। आप ये जो संरचना देख रहे हैं, ये भाग निकला हुआ है हमारा, तो ये क्या होता है, मेरुरज्जु कहलाता है। ये हमारी खोपड़ी से कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि ये हमारी जो भी संकेत है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। देखिए हमने अभी देखा कि हमारा मस्तिष्क है वो किस हिसाब से मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। 3D व्यू में देखा था हमने, तो हम उसके आगे देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या किस किस भाग में पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला तीन एक अक्ष पर स्थित होते हैं जिन्हें ब्रेन स्टीम कहते हैं, जिन्हें किन नाम से जाना जाता है, ब्रेन स्टीम के नाम से जाना जाता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, यह मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग बना होता है क्योंकि यह शरीर का समस्त अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, उनका नियंत्रण करता है। इस भाग का द्वारा किया जाता है, अर्थात हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर, उपापचय, जठर रस स्त्रावन आदि किसके द्वारा होता है, हमारा मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा यह मस्तिष्क के शेष भाग एवं मेरुरज्जु के बीच सभी प्रेरणाओं को एक संवहन माध्यम का कार्य करता है। जो मेरुरज्जु से जो भी सूचनाएं आएंगी उसका माध्यम का कार्य कौन करेगा, हमारा कौन करेगा, मध्यांश करेगा या मिड ब्रेन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या करता है यह कपालीय प्रत्यावर्ती क्रियाओं से संबंधित होता है। कपाल द्वारा जो भी क्रियाएं होंगी प्रत्यावर्ती, जैसे छींकना, निगलना, खांसी लेना, उल्टी करना, लार, स्रावन आदि, कपालीय पेशिकाओं द्वारा जो भी हमारी प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं, जो अपने आप होती हैं। किसी चीज, जैसे आपने भोजन खाया तो निकलते हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं निकलते, वो क्या होता है, आपकी कपालीय पेशिकाओं, आपकी कपालीय प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा संबंधित होती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। हम हमारी अगली वीडियो के अंदर मेरुरज्जु के बारे में, हमारे नेत्र के बारे में और प्रत्यावर्ती चाप के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।